नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। स्कूल अपने स्तर पर तैयार करेंगे प्रैक्टिकल परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। जी हां, क्या है पूरी खबर, पूरी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। सीएम कार्यालय में अटके कर्मचारियों को तीसरा विकल्प देने की फाइल है। जी हां, ये भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि कर्मचारियों को तीसरा विकल्प देने की फाइल सीएम कार्यालय में क्यों अटकी है, क्या है पूरी जानकारी, सारी बातें जो है आपके साथ साझा करेंगे। कुल्लू, चंबा, सिरमौर और पालमपुर में बनेंगे रोपवे, सीएम ने दी जानकारी। जी हाँ, रोपवे बनाए जाएंगे, सीएम ने क्या कहा है ये भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, भारत रत्न उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है, जिन्होंने आज मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनका जाना कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। लता जी ने आजीवन स्वर और सुर की साधना की है। कला क्षेत्र में उनका अनुकरणीय योगदान कला जगत से जुड़े स्वस्थ कलाकारों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। जयराम ठाकुर ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवारजनों और उनके प्रशंसकों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। हिमाचल में 8 फरवरी से शुरू होगा स्वच्छता सर्वेक्षण। हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता रैंकिंग के लिए सर्वेक्षण 2021 8 फरवरी से दोबारा शुरू होगा। नवंबर और फिर जनवरी में ये सर्वे कोविड-19 के कारण रुक गया था। हालांकि जनवरी से पहले सप्ताह में टीम ने कुछ जिलों के कई गांवों का सर्वे किया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर सर्वे बंद कर दिया गया। अब 8 फरवरी से सर्वेक्षण जो है वो दोबारा शुरू होगा। इसमें केंद्र की टीम प्रदेश के गांवों में स्वच्छता के विभिन्न मानकों की जांच करेगी। प्रदेश के 282 जबकि हमीरपुर जिले के 22 गांवों का स्वच्छता सर्वे किया जाएगा। निरीक्षण के बाद विभिन्न मानकों पर आधारित 1000 अंकों में से जिले को रैंकिंग दी जाएगी। कुल्लू, चंबा, सिरमौर और पालमपुर में बनेंगे रोपवे, सीएम ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में 4 स्थानों पर रोपवे बनाए जाएंगे, जिनमें से 3 की डीपीआर बनकर तैयार हो गई है, जबकि चौथे की डीपीआर बनाने का कार्य जारी है। ये जानकारी सीएम जयराम ठाकुर ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले माता बगलामुखी मंदिर तक बनने वाले रोपवे की आधारशिला रखने के बाद कही। सीएम ने बताया कि माता बगलामुखी मंदिर तक 50 करोड़ की लागत से 800 मीटर लंबे रोपवे का निर्माण किया जाएगा और इसे 1 वर्ष के भीतर बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। ये प्रदेश का पहला रोपवे होगा जिसे नाबार्ड की सहभागिता से बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में धर्मशाला में बना रोपवे लोगों के लिए सुविधा के साथ साथ आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। इसी तर्ज पर अब कुल्लू जिला में बिजली महादेव, चंबा जिला में भरमाणी माता मंदिर, पालमपुर में छुंजा ग्लेशियर और सिरमौर जिला में शेरगुल महादेव तक रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसमें से 3 की डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है, जबकि चौथी की डीपीआर बनाने का कार्य जारी है। स्कूल अपने स्तर पर तैयार करेंगे प्रैक्टिकल परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। जी हाँ, कोविड-19 के बीच शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 के लिए स्कूलों में होने वाली टर्म 2 प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रश्न पत्र जारी नहीं करेगा। स्कूलों को अपने स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार करने होंगे। परीक्षा के संचालन के लिए केंद्र अधीक्षक, उपाधीक्षक और अन्य स्टाफ की नियुक्तियां संबंधित परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक को अपने स्कूल से आंतरिक रूप से करनी होगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 के दौरान 10वीं और 12वीं कक्षाओं की टर्म 2 की बोर्ड परीक्षा के आयोजन के दृष्टिगत बोर्ड ने कई निर्णय लिए हैं। भारी ठंड में इस परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, मकान का आधे से ज्यादा हिस्सा गिरा। जी हाँ, ज्वाली उपमंडल के सिरमणी गांव के प्यार सिंह के घर पर दुखों का पहाड़ टूटा जब अनुसूचित जाति बस्ती सिरमणी में रात को भारी बारिश की वजह से इस गरीब परिवार का मकान गिर गया और प्यार सिंह का मकान गिरने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। बता दें कि प्यार सिंह गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। देर रात भारी बारिश की वजह से उनके मकान का आधे से ज्यादा हिस्सा गिरा और इस मौके पर प्यार सिंह और उनके परिवार को दूसरे घर में ठहराया गया। जब इस बात की सूचना ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह को पता चली तो उन्होंने प्रशासन के साथ वहां का तुरंत दौरा किया और पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से सहायता राशि मुहैया करवाई।
अगर आप हमारे समाचारों को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। अगर आप हमारे समाचारों को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घोंघे के स्लाइम से दूर होगी भूलने और पागलपन की बीमारी। जी हाँ, आप बरसात में रास्तों में यहाँ वहाँ सरकते हुए घोंघे अक्सर देखते ही होंगे, जो कई बार पाँव के नीचे पिस भी जाते हैं। ये अपने पीछे एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं जिसे स्लाइम कहते हैं। ये सामान्य जीव नहीं है, इनसे निकले इस चिपचिपे पदार्थ में भूल जाने की बीमारी, अल्जाइमर, पागलपन का रोग जो है वो डिमेंशिया का इलाज करने की क्षमता रखता है। कटने या फिर जलने से होने वाले जख्मों को ठीक करने और मस्सों को खत्म करने, जहरों के गड्ढे भरने वाले रसायन इसमें होते हैं। सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए भी स्लाइम का इस्तेमाल हो सकता है। ये जानकारी केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक पंत ने दी है। कालका शिमला एनएच पर कोटी रेलवे टनल के समय मिले 2 महिलाओं के शवों की शिनाख्त जो है वो हो गई है। दोनों महिलाओं के परिजनों ने इनकी पहचान की है, जिसमें एक महिला जिला ऊना की है जबकि दूसरी मृतक जो है वो पंजाब हरियाणा की बताई जा रही है। दोनों मृतक महिलाओं के परिजन शिनाख्त के लिए परवाणु पहुंचे थे। इस मौके पर आईजी हिमांशु मिश्रा समेत एसपी सोलन वीरेंद्र शर्मा भी मौके पर गए थे। पुलिस ने हत्या मामले का पहला चरण सुलझा लिया है। वहीं शिनाख्त के बाद पुलिस ने परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है। जल्द ही हत्या की गुत्थी भी सुलझ जाएगी। एसपी सोलन वीरेंद्र शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। सीएम कार्यालय में अटके कर्मचारियों को तीसरा विकल्प देने की फाइल। जी हां, संशोधित वेतनमान के लिए तीसरा विकल्प देने की फाइल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके कार्यालय में अटकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की हरी झंडी के बाद ही इस बारे में अधिसूचना जारी होगी। कर्मचारियों को नया संशोधित वेतनमान लेने के लिए कौन सा विकल्प चाहिए, इसके लिए उनके पास महज 10 दिन ही बचे हुए हैं। मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों से शिमला में नहीं है। अगर सोमवार को शिमला में होंगे तो इस संबंध में बनी फाइल पर हस्ताक्षर कर इसे हरी झंडी दे सकते हैं। नया संशोधित वेतनमान देने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 जनवरी को नए विकल्प की घोषणा की थी। राज्यपाल ने शहीद स्मारक धर्मशाला में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जी हां, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने आज कांगड़ा जिला के धर्मशाला स्थित शहीद स्मारक का दौरा किया और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले 163 वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने अमर जवान ज्योति प्रज्वलित कर शहीदों का स्मरण किया। ये पहला मौका है जब प्रदेश के किसी राज्यपाल ने शहीद स्मारक धर्मशाला का दौरा किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वीरभूमि कहा जाता है। यहाँ आकर ये स्पष्ट हो जाता है कि हिमाचल के वीर सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपने शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि 1962 का चीन भारत का युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, 1971 का युद्ध और 1999 में कारगिल युद्ध में हिमाचल के वीर सैनिकों ने अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि देश का पहला परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के मेजर सोमनाथ के नाम है। हिमाचल में जन्मे राज बाबा की बदौलत भारत बना विश्व चैंपियन। हिमाचल प्रदेश के नाहन में जन्मे राज बाबा की गेंदबाजी और बल्ले ने के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में बाबा ने भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पहले गेंदबाजी करते हुए बाबा ने इंग्लैंड के 5 विकेट झटके। उसके बाद विपरीत परिस्थितियों में बल्लेबाजी करते हुए 35 रनों का योगदान भी दिया, जिसके चलते भारतीय टीम ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड की टीम को 4 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार फाइनल जीता। बाबा फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे। तो ये थी आज की तमाम खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। धन्यवाद।